तो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपके सामने हिंदी व्याकरण। आज के हिंदी व्याकरण में हम देखेंगे शुद्ध लेखन। शुद्ध लेखन के लिए क्या क्या गलतियाँ हो सकती है, क्या क्या नियम है, उसके बारे में सविस्तर रूप से हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। बच्चों, शुद्ध लेखन, वाक्य शुद्ध कीजिए, शब्द शुद्ध कीजिए, इस प्रकार का प्रश्न हिंदी पाठ्य पुस्तक या हिंदी पेपर में 5वीं कक्षा से लेकर 10वीं 12वीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक सभी परीक्षाओं में इस प्रकार का प्रश्न आता है। लेकिन हर जगह एक अशुद्धि सुधारने के लिए यानी एक अशुद्धि शुद्ध करने के लिए आधा अंक होता है। वह शब्द की अशुद्धि हो या वाक्य की अशुद्धि। वाक्य में 2 अशुद्धियां हैं, 1 अंक दिया जाता है। इस प्रकार अंक दिए जाते हैं, उसे ध्यान में देकर के यह मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखो, एक वाक्य में 2 अशुद्धियाँ हैं। आपने जल्दी जल्दी वाक्य पढ़ा, आपको 1 अशुद्धि मिली, आपने उसको सही किया, वाक्य लिखा। दूसरी अशुद्धि की ओर आपने ध्यान ही नहीं दिया, आधा अंक अनायास चला जाता है। इसके लिए हमेशा वाक्य में 2 अशुद्धियाँ होती ही है। 1 अंक का मतलब 2 अशुद्धियाँ होती है, उसे याद रखकर काम करना। अब देखेंगे अशुद्ध लेखन की जानकारी। भाषा में शुद्ध लेखन का बहुत बड़ा महत्व है। किसी भी भाषा में शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना आवश्यक होता है। भाषा में अशुद्धियाँ होने से परीक्षा में अंक भी कम मिलते हैं। इसलिए विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा लेखन की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब ध्यान देना का मतलब क्या है? तो जब हम पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं या कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं तो थोड़ा ध्यान देना उनकी मात्राओं की ओर, वह वाक्य कैसे लिखा गया है, किस प्रकार से वाक्य रचना है, वह ध्यान देकर पढ़ते जाएंगे तो अपने आप अपनी अशुद्धियाँ कम होने लगती है। और देखो, अपनी परीक्षा में अगर हम अशुद्धियाँ करेंगे तो हमारे अंक काटे जाते हैं। शब्दों को बार बार लिखने से उनका शुद्ध रूप मस्तिष्क में सुदृढ़ हो जाता है और बच्चों को उन्हें शुद्ध रूप में लिखने की आदत होती है। इसका मतलब ये है कि समझ लो, एक शब्द ऐसा है विस्मयादि बोधकाव्य, वो आपको ठीक से नहीं लिखना आ रहा है तो विस्मयादि बोधकाव्य पहले पुस्तक से देखकर शुद्ध लिख लो और उसे 10 बार लिखो। फिर आधा 1 घंटा हो जाने के बाद बिना देखे 1 बार लिखो, सही आया ठीक है, अगर गलती हुई तो फिर 10 बार लिखो। ऐसे करते करते जब तक बिना देखे आप उसे शुद्ध नहीं लिख सकते, तब तक अगर आप बार बार लिखने की कोशिश करोगे तो फिर 1 बार शुद्ध लिखा हुआ आपका शब्द दोबारा शुद्ध नहीं होगा। छात्र प्रायः सर्वनाम, लिंग, वचन तथा कारक आदि संबंधी अनेक गलतियां करते हैं जिससे वाक्य अशुद्ध हो जाता है। वो गलतियां क्या क्या है वह हम देखते जाएंगे। एक एक प्रकार की गलती दिखाकर मैंने वाक्य बनाए हैं, उसे ध्यान से देखिए। देखो, मैंने हर इसमें 2 ही वाक्य दिए हैं। उन 2 वाक्यों को ध्यान से आप देखोगे तो आपको आपके जो 4 या 10 वाक्य गलत हो रहे हैं उसको समझ में आएगा, अरे हाँ, मैं भी ये गलती करता हूँ, ये समझ में आएगा। भाषा में अशुद्धियाँ निम्नलिखित कारणों से होती है। सबसे पहला लिंग दोष। हिंदी में 2 लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का सही ज्ञान न होने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे लड़का स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, लड़की स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, ये पता नहीं है तो अपने आप वो गलतियाँ होती है।
इसके लिए उदाहरण है, वह किताब मेरा है, अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि किताब का इस वाक्य में किताब का कौन सा लिंग है वो उसे पता ही नहीं है, तो अपने आप वह उसने गलत लिखा है, तो अपने आप वो वाक्य अशुद्ध हो गया। तो सही वाक्य क्या होगा, वह किताब मेरी है, क्योंकि किताब स्त्रीलिंगी शब्द है, तो वह वाक्य शुद्ध हो गया। और दूसरा वाक्य, आपका गाड़ी उधर है, अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि आपका गाड़ी का है, गाड़ी के बारे में लिंग का पता न होने के कारण यह गलती हुई है। आपकी गाड़ी उधर है, शुद्ध है, आपकी गाड़ी, तो गाड़ी स्त्रीलिंग होने के कारण की आ गया, इस प्रकार। अब देखिए वचन दोष। वचन दोष में क्या गलतियां होती है, हिंदी में दो वचन है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन के परिवर्तन का ठीक से ज्ञान न होने के कारण प्रायः इनके प्रयोग में गलतियां होती है कि एक वचन कैसे कहा जाता है, लिखा जाता है, तो पता न होने के कारण वह गलती हम करते हैं, तो लिखते वक्त वह अशुद्धि हो जाती है। इसके लिए उदाहरण देखिए, यह दो पेड़ आम के हैं, अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि अगर बहुवचन है दो यानी एक से ज्यादा, तो यह नहीं आएगा, ये आना जरूरी है। और उसके बाद आम के है पर डॉट है, देखो ध्यान से देखो, पहले वाक्य में है वैसे ही लिखा है, अगर एक पेड़ है तो वो है आएगा, ज्यादा पेड़ है तो है पर डॉट वाला है आएगा। ध्यान से देखो वाक्य की ओर, तो ये और है बदला होने के बाद वाक्य शुद्ध हो गया। दूसरा उदाहरण, दो लड़की कितना बोलती है, अशुद्ध वाक्य। अब लड़कियां है ना ये, और दो है ना, एक नहीं है, तो लड़की का देखो बहुवचन कैसे हो गया, लड़कियां, तो लड़की लिखा, दो लड़की कैसे कितनी बात करती है, गलत है, दो लड़कियां, तो कियां, यह बहुवचन शब्द हो गया लड़की का, और फिर वही है पर डॉट वाली अशुद्धि को सुधारा, तो दो लड़कियां कितना बोलती हैं, यह शुद्ध वाक्य बन गया। अब तीसरा, विशेषण प्रयोग में गलतियां होती है, यानी विशेषण हमने देखा है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, तो विशेषण में क्या करती है, सही विशेषण का सही जगह प्रयोग करने का ज्ञान न होने के कारण ये गलतियां होती है। मैं मेरे देश को प्रेम करता हूँ, यह शुद्ध वाक्य है। मैं अपने देश से प्यार करता हूँ अथवा प्रेम करता हूँ, शुद्ध वाक्य है। तुम तुम्हारे घर जाओ, अशुद्ध वाक्य है। तुम अपने घर जाओ, शुद्ध वाक्य है। तो देखो, देश से प्रेम अथवा अपने घर, यह शब्द पता न होने के कारण यह गलतियां होती है। इसका मतलब आपकी हिंदी की पढ़ने की क्षमता ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप गलतियां कम करोगे। वे बोले मैं मेरा काम कर रहा हूँ, अशुद्ध वाक्य। तो वे बोले मैं अपना काम कर रहा हूँ, यह शुद्ध वाक्य। अब अगला प्रकार देखेंगे क्रिया के गलत प्रयोग से। क्रिया लिंग और वचन के अनुसार होती है, इसका ज्ञान न होने के कारण अनेक गलतियां होती है। जैसे एक, लड़की तेज दौड़ता है, अशुद्ध वाक्य है। लड़की तेज दौड़ती है। अब देखो
ऊपर वाला वाक्य जो है, लड़की तेज दौड़ता है, इस प्रकार का वाक्य आपने देखा होगा जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, जिनको हिंदी का अता पता भी नहीं है, वह अगर हिंदी बोलने की कोशिश करेंगे तो इस प्रकार का अशुद्ध वाक्य बोलते हैं। मैं खाना खाता हूँ, अशुद्ध वाक्य है। मैं खाना खाता हूँ, पहले वाक्य में है तो अशुद्ध है क्रिया, खूब सही क्रिया है। अब आप देखेंगे छठा, कारक की अशुद्धि के कारण। अब कारक की अशुद्धियाँ क्या करते हो, तो कारक की अपनी विभक्तियाँ है। देखो कारक की विभक्तियाँ क्या है, वो कौन सी है, वो सब मैंने कारक इस पाठ में दिया है। कारक की विभक्तियाँ, कारक के नाम सब दिए हैं। अगर कारक की जानकारी चाहते हो तो कारक का वीडियो, कारक का पाठ देखिए। उनका ठीक से ज्ञान न होने के कारण लिखते समय अशुद्ध कारक विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। इसके लिए उदाहरण मैंने दिया है, रमा ने सीता को पूछा, अशुद्ध वाक्य। आप कहेंगे अरे इसमें तो क्या है, रमा ने सीता को पूछा, सीता को पूछा सही है। नहीं, शुद्ध हिंदी में कहा जाता है रमा ने सीता से पूछा। यह शुद्ध विभक्ति, कारक की विभक्ति के शुद्ध रूप से यह वाक्य शुद्ध बना। गाड़ी रास्ते में खड़ी है, शुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य, आप कहेंगे हम तो हमेशा यही बोलते हैं ना, रास्ते में खड़ी है गाड़ी, रास्ते में दिखी। नहीं, गाड़ी रास्ते पर खड़ी है, यह अधिकरण कारक है। वह में कहाँ उपयोग करना, अधिकरण कारक और पर कहाँ, वह हमें देखना है। तो यहाँ आ गया गाड़ी रास्ते पर खड़ी है, यह शुद्ध वाक्य हो गया। फिर आएगा गलत शब्द का प्रयोग, यानी लिखते वक्त हम कुछ मात्रा इधर उधर कर देते हैं तो वह अशुद्धि हो जाती है। अहिंदी भाषी विद्यार्थी अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में करते हैं तो अशुद्धियाँ हो जाती है। रमा दूसरा काम ढूंढ रही है, पढ़ते वक्त वैसे ही है लेकिन वह अशुद्ध वाक्य है। रमा दूसरा काम ढूंढ रही है। यहाँ जो दूसरा है वह हिंदी वाला है और जो पहले वाक्य में दूसरा है वो मराठी वाला है। तो दूसरा वाक्य हिंदी वाला दूसरा आने के कारण शुद्ध हो गया। मैं मेहनत करता हूँ, करता है, मेहनत अशुद्ध वाक्य है। मैं मेहनत करता हूँ, यहाँ मेहनत शब्द में अंतर है और हूँ में अंतर है। वह बदला होने के बाद यह वाक्य शुद्ध बन गया। अब नुक्ता का प्रयोग, जो देखो ड और ढ के नीचे आता है उसे नुक्ता कहते हैं। हिंदी में ड और ढ वर्णों के नीचे नुक्ता लगाकर दोनों को स्वतंत्र व्यंजन बनाए गए हैं। ये व्यंजन हिंदी भाषा की देन है। इनके उच्चारण में जीभ का अग्रभाग ऊपर उठाकर मूर्धा को स्पर्श कर झटके से वापस आता है। अहिंदी भाषा विद्यार्थी अक्सर ये नुक्ता न लगाने की भूल करते हैं। इसके लिए उदाहरण है, सड़क पथरीली है, अशुद्ध वाक्य है। सड़क पथरीली है, सड़क। अब पहला वाला सड़क और दूसरा वाला सड़क ध्यान से देखिए। दूसरा वाला सड़क शुद्ध है। फल पेड़ पर लटके हैं, फल पेड़ पर लटके हैं। पहला वाला पेड़ और दूसरा वाला पेड़ देखिए, दूसरा वाला पेड़ सही है तो शुद्ध वाक्य बन गया। देखो अब वाक्य रचना दोष, कभी कभी क्या होता है, हमारा शब्द इधर का उधर हो जाता है तो पूरा वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है या टेढ़ा मोड़ा हो जाता है, वाक्य अर्थहीन हो जाता है, तो वह भी अशुद्धियाँ है। वह कैसे, तो वाक्य में सही जगह सही शब्द न होने के कारण ये अशुद्धियाँ या गलतियाँ होती है। हमें पक्का ईश्वर में विश्वास है, अशुद्ध वाक्य। हमें ईश्वर में पक्का विश्वास है, शुद्ध वाक्य। हमारे यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, अशुद्ध वाक्य। हमारे यहाँ
गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यह शुद्ध वाक्य। तो देखो बच्चों, इस प्रकार आपकी अशुद्धियाँ कहाँ कहाँ होती है, उसे कैसे टाला जा सकता है, वो उदाहरण सहित मैंने बताया है। अगर आप हिंदी में बोर्ड के एग्ज़ाम में 100 में से 96, 98 मिलाना चाहते हो तो इन सब गलतियों को पहले सुधारने की कोशिश करो और फिर पेपर लिखो और देखो आपके अंक बहुत बढ़ जाएंगे। देखो बच्चों, यहाँ यह वीडियो पूरा हो जाता है, मैं यहाँ रुकती हूँ। जल्द ही वापस आऊँगी व्याकरण का नया पाठ लेकर, इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।